स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट गाइड करेंगे कि आपने द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर यानी आईयूबी में एंट्री टेस्ट और एडमिशन के लिए आपने किस तरह ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने इनकी वेबसाइट विजिट कर लेनी है, द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर.edu.pk। तो उसके बाद आपने लॉग इन टू आईयूबी ई पोर्टल के बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसके बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ई पोर्टल इनका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एडमिशन एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आपने सिंपल यहाँ पे अपना CNIC और पासवर्ड एंटर कर देना है। याद रहे कि वो स्टूडेंट्स जिनका अकाउंट पहले कभी बनाया गया था वो दोबारा यहाँ पे अपना अकाउंट को रजिस्टर नहीं कर सकते। वो सिंपली यहाँ पे CNIC और पासवर्ड के साथ अपना अकाउंट को लॉगिन करेंगे। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद आपने अपना ईमेल या फ़ोन नंबर एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको OTP मौसूल हो जाएगा, जिसके थ्रू आप पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने यहाँ पर रजिस्टर हेयर के बटन पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर हेयर के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, जिससे के थ्रू आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रजिस्टर ईयर के बटन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम, अपना फादर का नेम यहाँ पे एंटर करना है। सिलेक्ट जेंडर सेलेक्ट करनी है आपने, मेल या आप फीमेल हैं। अपना सिटी यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद अपना फ़ोन नेम, अपनी जीमेल जो कि एक्टिव होना लाजमी है, अपना CNIC इंटर करेंगे। एड्रेस इंटर करने के बाद आपने अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड के लिए ये रिक्वायरमेंट दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग ही आपका पासवर्ड होना चाहिए। उसके बाद आपने रजिस्टर नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है तो मैं यहाँ पे सिंपली लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद आपको इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ बटन देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले टेस्टिंग सर्विसेज यानी अप्लाई फॉर एंट्री टेस्ट, एडमिशन, हॉस्टल, डिग्री एप्लीकेशन, जनरेट ऑनलाइन चलान, माई वाउचर और इसके अलावा मुख्तलिफ यहाँ पे बटन देखने को मिल रहे हैं। आप यहाँ पे तमाम तरह इन्फॉर्मेशन हासिल भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फीस स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और मुख्तलिफ यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रहे कि अगर आप इंजीनियरिंग प्रोग्राम या किसी भी मेडिकल प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इनका नेट का इंटरेस्ट देना लाजमी होगा। PhD प्रोग्राम के लिए भी इनका इंटरेस्ट होगा और हैड टेस्ट जो कि MPhil प्रोग्राम के लिए कन्वर्ट करवाया जाता है वो भी यहाँ पे देना लाजमी होगा। उसके बगैर आप यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले यहाँ पे हम टेस्टिंग सर्विसेज अप्लाई फॉर इंटरेस्ट के बटन पे जाते हैं। क्योंकि मैंने अप्लाई पहले ही किया हुआ है, मेरा पोर्टल पहले से बना हुआ है, तो सिंपली मैं यहाँ पे अपना चलान को जनरेट करूँगा। उसको अपलोड करने के बाद यहाँ पे कर दूँगा। तो यहाँ पे इनके टेस्ट का शेड्यूल दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहले IUB एडमिशन टेस्ट फॉर BS आर्किटेक्चर प्रोग्राम जो कि बैच 3 है। इसमें 2 जुलाई से यहाँ पे इनकी रजिस्ट्रेशन ओपन है और लास्ट डेट 4 जुलाई 2025 है। अप्लाई की फ़ीस 1500 रुपये है। इसके अलावा IUB हैड टेस्ट जो कि MS और MPhil प्रोग्राम के लिए कंडक्ट करवाया जाता है, उसमें रजिस्ट्रेशन 4 जुलाई 2025 से ओपन है और 10 जुलाई 2025 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं फॉर टेस्ट। और एडमिशन यानी रजिस्ट्रेशन फ़ीस इसकी टेस्ट की वो 2000 रुपीज़ है। IUB टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन 4 जुलाई से ओपन है और 10 जुलाई तक ओपन रहेगी और अप्लाई की फ़ीस 1500 रुपये है। और इसी तरह हैड टेस्ट जो कि PhD प्रोग्राम के लिए, उसमें अप्लाई की फ़ीस 2500 रुपये और आप 17 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही अप्लाई किया हुआ है तो मुझे यहाँ पे दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ऊपर आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी मांगेगा, जिसमें आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अपना नाम, फादर नेम, CNIC, जीमेल, फ़ोन नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पे अपना CNIC की पिक्चर अपलोड करेंगे। अगर CNIC नहीं है तो आपने यहाँ पे अपना बे फॉर्म की पिक्चर अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना डोमिसाइल अपलोड करेंगे, देन जाके आपका अप्लाई कंप्लीट होगा। जैसे ही वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो आपने यहाँ पे डाउनलोड चलान के बटन पे क्लिक करना है। तो ये चलान आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन का ऑप्शन दिया हुआ है। अदरवाइज़ आप बैंक में जाके पे करेंगे। अगर आपने ऑनलाइन पे करना है तो आपने यहाँ पे ऑनलाइन के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना वाउचर नंबर इंटर करेंगे तो आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। वरना आप इसका प्रिंट निकलवा के आप बैंक में जाके पे करेंगे और यहाँ पे आगे अपनी जो चलान की कॉपी होगी वो यहाँ पे आगे अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे आपका स्टेटस वेरीफाइड शो हो जाएगा। जब आपके इंटरेस्ट रिजल्ट आ जाएगा देन आप जाके यहाँ पे एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने सिंपल यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह पुट करके उस पेज को वहीं पे आपने रिज्यूम कर देना है। तो यहाँ पे हम एडमिशन के लिए पेज ओपन करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे हम एडमिशन का पेज ओपन करेगा तो यहाँ पे आपसे ये मुख्तलिफ सेक्शन आपसे यहाँ पे ये मांगेगा, जिसमें आपने सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, अपनी गार्डियन इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद यहाँ पे एग्जाम और इंटर टेस्ट की यहाँ पे आपने डिटेल इंटर करनी है। क्योंकि मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है तो मेरी यहाँ पे तमाम तरह इन्फॉर्मेशन फिल है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना फुल नेम, अपने फादर का नेम इंटर करना है, अपना CNIC नंबर इंटर करना है, अपनी जेंडर सेलेक्ट करनी है, अपना ईमेल जो आपका ऑलरेडी आपने वहाँ पे लिखा था आपने वो इंटर करना है, फ़ोन नंबर जो आपका एक्टिव है, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल का सिटी यानी आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मेलिंग एड्रेस जहाँ पे आपको कोई क्या कहते हैं पोस्ट आती है आपने वो इंटर करना है। उसके बाद आपने जो परमानेंट एड्रेस है वो एज अ सेम कर देना है। ये तमाम तो इन्फॉर्मेशन आपकी करेक्ट होनी चाहिए और कोशिश करें कि अपर केस में होनी चाहिए।
यानी कि अल्फ़ाबेटिकल आपके लार्ज होने चाहिए, कैपिटल में होना चाहिए। उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। तो जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी गार्डन इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जिसमें आपने अपने गार्डन का नेम, उनका स्टेटस कि वो वफात पा चुके हैं या जिंदा हैं, आपका उनके साथ क्या रिलेशन है, उनकी मंथली इनकम यहाँ पे इंटर करनी है, उनका ऑक्यूपेशन, CNIC, मोबाइल फ़ोन नंबर, ईमेल इंटर करने के बाद आपने अपने फैमिली मेम्बर यहाँ पे आपने उनकी तादाद यहाँ पे लिख देनी है। सेव करने के बाद आपने दोबारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बटन में जाना है। यहाँ पे मुख्तलिफ आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा जिसमें आपने इसको पुट कर देना है। इसके बाद आपने एग्ज़ाम्स एंड इंटरेस्ट की यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी है, यानी कि उसकी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे पुट करनी है। तो यहाँ पे कोटा की लिस्ट भी दी हुई है कि आप किसी और डिस्ट्रिक्ट से या आप किसी और प्रोविंस से या कोई आपका कोटा है, डिसेबल कोटा या IOB का एम्प्लॉय या टीचर कोटा है, तो उस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका कोटे में भी नाम आ जाएगा और उसके थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे मुफ्त सीट की जाती है कोटा बेस पर। तो उसको आपने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एग्ज़ाम और इंटरेस्ट की यहाँ पे डिटेल इंटर करेंगे। सबसे पहले आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन में जाना है। ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपने मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करेंगे, जिसमें आपने मैट्रिक का रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, अपनी बोर्ड या यूनिवर्सिटी, पासिंग ईयर कौन से, आपके टोटल मार्क्स कितने थे और आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, आपने यहाँ पे वो एंटर करना है। रिजल्ट का स्टेटस लिखना है कि वो फाइनल सबमिशन है, यानी कि फाइनल रिजल्ट आ चुका है या आपका रिजल्ट अवेटेड में है। आप यहाँ पे फर्स्ट ईयर बेस मार्क्स की बेस पर भी आप यहाँ पे फर्स्ट ईयर मार्क्स की बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने FSC प्री मेडिकल दोबारा आपने ऐड न्यू के बटन में जाकर क्वालिफिकेशन आपने एंटर करनी है। उसके बाद अपना रोल नंबर सेम लाइक रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपका रिजल्ट कार्ड या आपकी जो सनद है उस पर आपका मेंशन होता है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, पासिंग ईयर लिखना है, टोटल मार्क्स इंटर करने हैं, अपडेट मार्क्स इंटर करने के बाद आपने रिजल्ट का स्टेटस यहाँ पे रिजल्ट अवेटेड, अगर आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका है, सेकंड ईयर के आपने अभी एग्जाम दिए तो आपने रिजल्ट अवेटेड कर देना है। तो उसको एंटर करने के बाद आपने नीचे आना है, इंटरेस्ट की यहाँ पे डिटेल आपने ऐड करनी है। अगर आपकी स्लिप आ चुकी है तो आपने सिंपल अपनी जो टेस्ट का सेंटर, रोल नंबर और टेस्ट की डेट ऐड करने के बाद रिजल्ट अवेटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली जब जैसे ही रिजल्ट आएगा तो यहाँ पे आपका वो प्रोसीड हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपकी स्लिप नहीं आई तो आप यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, और स्लिप अप्लाई करने के 1 हफ्ते के बाद आती है। तो यहाँ पे आपने टेस्ट का नेट टेस्ट आपने इंटर करना है, क्योंकि आपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए नेट टेस्ट किया है, या आप एडमिशन टेस्ट अंडर ग्रेजुएट यहाँ पे वो भी इंटर कर सकते हैं। रोल नंबर जो आपके स्लिप के ऊपर होगा और उसकी टेस्ट की डेट जो आपकी आएगी आपने वो इंटर करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे सेव करने के बाद आपने क्लोज कर देना है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे प्रोग्राम अपना सेलेक्ट करना है। क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही अप्लाई किया हुआ है, तो अगर आप पहली बार अप्लाई करें तो आपने यहाँ पे अप्लाई इन अनदर प्रोग्राम में जाना है। तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ प्रोग्राम देखने को मिलेंगे। आपने जिस प्रोग्राम में अप्लाई करना है आप उसका कैंपस और आपने उस प्रोग्राम को यहाँ पे टिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मुख्तलिफ प्रोग्राम के एडमिशन ओपन है, तो आपने ध्यान से अप्लाई करना है। यहाँ पे मुख्तलिफ उनके कैंपसेस के नाम भी दिए हुए हैं, जिसमें यहाँ पे बहावलपुर रहीमर खान या बाबा नगर कैंपस। तो आप गलती से ऐसा ना करना कि बहावलपुर की बजाय बाबा नगर पर क्लिक कर दें। तो जिस पे आप प्रोग्राम एलिजिबल होंगे तो यहाँ पे वो नाम शो हो जाएंगे। आपने प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपल नीचे आना है और यहाँ पे आपने अप्लाई कर देना है। प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पे देख सकते हैं। हर प्रोग्राम का यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, जिसमें आपके FSC प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग में कम से कम 40 to 50% मार्क्स होना लाजमी है। दैन जाके आपका अप्लाई कंप्लीट होगा। प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं BS एजुकेशन ग्रुप A या ग्रुप B, ग्रुप A मॉर्निंग प्रोग्राम होता है और ग्रुप B आपका इवनिंग प्रोग्राम होता है। तो यहाँ पे मैं BS IT में अप्लाई करता हूँ ग्रुप A में। उसका मैं बहावलपुर कैंपस सेलेक्ट करता हूँ, यानी कि मेन कैंपस में मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो मैं इसको टिक करने के बाद यहाँ पे अप्लाई कर दूँगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो मेरा यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे अपना फ़ी चालान को डाउनलोड करना है। फ़ी चालान को डाउनलोड करवा लिए तो यहाँ पे आप अपना अपलोड पेड चालान करेंगे तो यहाँ पे आपका जो स्टेटस है एप्लीकेशन फ़ी का वो यहाँ पे आपका वेरीफाइड आ जाएगा। तो इस तरह आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अपने आप डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी बाद में आपने अपलोड करनी है। एप्लीकेशन लिस्ट भी दी हुई है कि आपने किन किन प्रोग्राम में अप्लाई किया हुआ है। दोबारा आप किसी और प्रोग्राम में भी अप्लाई कर सकते हैं। अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल को दोबारा एडिट भी कर सकते हैं, और अपने डॉक्यूमेंट आपने लाजमी अपलोड करने हैं, जिसमें आपने सिंपल यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर, अपना बे फॉर्म, अगर आपका क्या कहते हैं CNIC नहीं बना हुआ तो उसके बाद आपने अपनी CNIC की बैक साइड अपलोड करनी है, अदरवाइज आपने बे फॉर्म की बैक साइड अपलोड कर देनी है। अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट और डोमिसाइल यहाँ पे लाजमी इंटर कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी जो नेट का टेस्ट या कोई भी टेस्ट दिया होगा तो उसकी पिक्चर भी यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो इस तरह आपके डॉक्यूमेंट का स्टेटस भी यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो अप्लाई है वो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। याद रखें अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो जो 15 जुलाई 2025 है। आप 15 जुलाई 2025 तक आपने ऑनलाइन अप्लाई लाजमी कर लेना है। तो उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। शुक्रिया।